तो चलिए हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूरक। तो कुछ सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जैसे यहां पर देता है सीता सीता चाकू से, सीता चाकू से फल काटती है। देखिए क्या कहता है, सीता चाकू से फल काटती है। अब इस सेंटेंस में गौर कीजिएगा कि यहाँ पर काम हो रहा है कौन सी का, काटने का। तो काटना हमारा हो गया वर्ब, और काटती है तो कौन काटती है, तो सीता। तो सीता यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब क्रिया का फल यानी क्या काटती है, तो फल काटती है, तो फल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हमारा अर्थ स्पष्ट कर रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का काम होता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से चाकू हटा लेता हूँ, तो हो जाएगा सीता फल काटती है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि सीता जो फल काट रही है तो वो कौन से काटती है, कैसे काटती है, किस ढंग से काटती है, उसका क्या औजार है। तो ये जो अर्थ स्पष्ट कर रहा है, वो अर्थ स्पष्ट करने का काम कर रहा है कौन चीज, चाकू। क्या कर रहा है, चाकू। तो इस चाकू को हम लोग यहाँ पर नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस सेंटेंस के वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, तो इसलिए हम लोग इसको नाम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और भी देखिएगा, जैसे आप कहिएगा शिक्षक हमें वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, शिक्षक हमें वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। काम क्या आप करते हैं, पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो शिक्षक हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या पढ़ाते हैं, तो हम क्या पढ़ाते हैं, तो ऑब्जेक्ट पर अधिक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं, तो हमें पढ़ाते हैं, तो ये भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर बताया था आगे कि ऑब्जेक्ट आपको जब दो को होगा तो जो व्यक्ति का बोध कराएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो वस्तु का कराएगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। अब लेकिन अगर हम यहाँ पर वर्ग हटा ले तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि शिक्षक हमें अंग्रेजी कहाँ पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो ये वाक्य को अर्थ को स्पष्ट करने वाला शब्द कौन है, वर्ग में। तो यहाँ पर वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और भी देखिएगा, जैसे कहिएगा माँ रसोई घर में खाना पकाती है, अब गौर करो, यहाँ पे हमारा काम क्या हो रहा है, पकाती है। तो जो काम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। कौन पकाती है, तो माँ पकाती है, तो माँ को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। अब माँ जो पकाती है, तो माँ क्या पकाती है, तो माँ पकाती है कौन चीज, खाना पकाती है। अब यहाँ पर फिर देखो, अगर हम यहाँ पर घर अगर रसोई घर अगर नहीं बोलेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि माँ खाना पकाती है तो कहाँ पकाती है। तो वो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने वाला शब्द कौन है, रसोई घर। तो उस रसोई घर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या नाम दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और भी ले लीजिए, इसी में कहिएगा किसान खेत में, है ना, खेत में काम करता है या करते हैं। किसान खेत में काम करते हैं। तो चलिए यहां पर होता है करने का, कौन करता है, किसान। किसान क्या करता है, तो काम करता है। अब फिर यहाँ देखो, अब यहाँ पर कहता है किसान का काम जो करता है तो कहाँ करता है, तो वो अर्थ को स्पष्ट कौन किया, खेत में। तो यहाँ खेत हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस ढंग से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, इसको एक बनाने का फिर से एक बार रूल हम लोग चेक कर लेते हैं। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस होगा तो उसको हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट।
जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में लिखते हैं। तो जरा गौर कीजिए, सीता चाकू से फल काटती है, सब्जेक्ट कौन काटती है? सीता। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे सीता। सिंपल प्रेजेंट में जब आगे हम बताएंगे तो सिंपल प्रेजेंट में काटना का अंग्रेजी हो जाएगा, कट के साथ एस लग जाएगा सिंगुलर। ऑब्जेक्ट क्या काटती है? फल, तो फ्रूट्स। अब लेकिन आया यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट, कौन चीज से काटती है? चाकू से। तो क्या हो जाएगा? विथ अ नाइफ। नेक्स्ट आता है शिक्षक हमें वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? शिक्षक। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर। टीचर एक है तो वर्ब वन के साथ एस फिर लग जाएगा, तो पढ़ाना का हो जाएगा टीचेज। ऑब्जेक्ट किसे पढ़ाते हैं? तो अस। क्या पढ़ाते हैं? तो इंग्लिश। अब आया कहाँ पढ़ाते हैं? वर्ग में। तो क्या हो जाएगा? इन द क्लास, इन द क्लास। अब फिर यहाँ पर देखिए, माँ रसोई घर में खाना पकाती है, कौन पकाती है? तो द मदर। यहाँ पर आप लिखेंगे द मदर। पकाती है का क्या हो जाएगा? कुक्स। क्या पकाती है? खाना, तो फूड। कहाँ पकाती है? रसोई घर में, इन द किचन। फिर यहाँ पर देखिए, किसान खेत में काम करते हैं, सब्जेक्ट हो गया कौन? किसान, तो द फार्मर। आप यहाँ क्या लगाएंगे? द फार्मर। एक है तो यहाँ पर लग जाएगा डज। क्या करते हैं? काम, तो डज वर्क, डज वर्क। कहाँ करते हैं? खेत में, तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ, इन द फील्ड, इन द फील्ड। यानी हम लोग इसी को कह सकते हैं कि कोई भी शब्द जो वाक्य के केवल और केवल अर्थ को पूरा करेगा उस शब्द को हम लोग नाम क्या देंगे? कॉम्प्लीमेंट। इसी चीज को अंग्रेजी में कह सकते हैं अ वर्ड that is used to complete the meaning of the sentence or verb is called complement। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप इसको रिवाइज कीजिए और आशा करते हैं कि आपका ये कंप्लीट चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर जुड़े रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।